Panchasheel Academy represents online classes for session 2020 and 21. Hello students, in our previous lecture we have discussed our chapter 2, our body. We have completed some exercise part of this chapter. Now in this lecture we will start the question answer of this chapter. So let's start the question answer. Now come to the D section. Answer the following questions. यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स हमें देने हैं. ओके, सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज़. फिज़िकल और सेंसरी डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है. ओके, सो आवर आंसर इज़ in physical disability any part of body is missing or stop working due to some other reasons, and in sensory disability any sense organ stopped working fully or partially. Okay, so क्या होता है कि फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ जो होती है उसमें क्या होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट या तो क्या होता है मिसिंग होता है या फिर वो काम करना बंद कर देता है ड्यू टू सम अदर रीज़न्स. वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से शरीर के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया होता है. तो ये रीज़न जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं. ओके, एंड इन सेंसरी डिसेबिलिटी एनी सेंस ऑर्गन स्टॉप वर्किंग फुल्ली और पार्शली. और सेंसरी डिसेबिलिटी क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी सेंस ऑर्गन, जो कि सेंस ऑर्गन के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, जो हमारी आइज़, नोज़, ईयर्स, माउथ, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं. तो वो क्या करते हैं कि काम करना या तो पूरी तरह से बंद कर देते हैं या कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है. तो ये किसके अंतर्गत आता है, सेंसरी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज़ अ ब्रेल बुक, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर ब्लाइंड पीपल. जो ब्रेल बुक होती है वो क्या होती है और वो कैसे ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए कैसे हेल्पफुल होती है, कैसे उनको मदद करती है. सो आवर आंसर इज इन ब्रेल बुक alphabets are represented by raised dots. Blind people touch the dots with their fingers to read. Okay, जो ब्रेल बुक होती है उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेस्ड डॉट. जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डॉट्स के रूप में होते हैं, उभरे हुए होते हैं. ठीक है, सो ब्लाइंड पीपल टच द डॉट्स विद देयर फिंगर टू रीड. और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स से उन डॉट को टच करते हैं और उन्हें पहचानते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और इस तरह से वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल. जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी आप किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, उनकी किस तरह से आप परवाह कर सकते हैं. सो आवर आंसर इज़ वी कैन टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल बाय गिविंग स्पेशल केयर एंड अटेंशन. ओके, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हम कैसे देखभाल कर सकते हैं, उन पर स्पेशल केयर एंड अटेंशन, बाय गिविंग स्पेशल केयर एंड अटेंशन. तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम कि थोड़ा उन पर उनकी विशेष परवाह करें, उनकी विशेष देखभाल करें और उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ कैन यू कम्युनिकेट विथ डीफ पीपल. जो बहरे लोग होते हैं उनसे हम किस तरह से बात कर सकते हैं. कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना. तो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनसे हम किस तरह से बातचीत कर सकते हैं. सो वी कैन कम्युनिकेट विथ डीफ पीपल टू यूज़ अ साइन
लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डीफ पीपल जो होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता उनसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज जो इशारों, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इशारों में बात करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज अ हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या होता है, जो सुनने के लिए जिस उपकरण का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, जिस मशीन का यूज़ करते हैं वो क्या होता है। तो हियरिंग एड इज़ अ मशीन विच इज़ यूज्ड बाय दैट पीपल हु कैन नॉट हियर क्लियरली। हियरिंग एड क्या होता है, एक मशीन होती है विच इज़ यूज्ड बाय दैट पीपल हु कैन नॉट हियर क्लियरली, जो कि किसके द्वारा यूज़ की जाती है, उन लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है जिनको साफ सुनाई नहीं देता है, या जिनको सुनाई नहीं देता है वो लोग क्या करते हैं, इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो these are the क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। नाउ आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको इन्हें लर्न भी करना है। ओके, नाउ कम टू द लेट अस डू पार्ट। Read about this disabled but outstanding personalities and then share their achievements with your family and friends. Okay, यहाँ पर हमें क्या किया हुआ है, कुछ डिसेबल पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बट ये जो डिसेबल पर्सन है ये क्या है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज़ है, मतलब कि बहुत ही महान लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया है, ये डिसेबल थे, मतलब कि फ़िज़िकल रूप से फिट नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो इनके अचीवमेंट्स को क्या कर सकते हैं आप, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट female amputee to climb the Mount Everest. She is also the first Indian amputee to climb the Mount Everest. ये कौन है, अरुणिमा सिन्हा हैं, जिन्होंने क्या किया है, ये अपंग थी। एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग, मतलब कि ये फिजिकल रूप से फिट नहीं थी, ये चलने फिरने में एबल नहीं थी। सो अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा जो थी वो फर्स्ट फीमेल थी, पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, अपंग होते हुए भी। ये चल नहीं सकती थी, फिर भी इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, और ये इंडिया की भी पहली ऐसी अपंग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। मतलब ये वर्ल्ड में भी पहली महिला थी और इंडिया की भी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने अपंग होते हुए भी क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ओके, नाउ सेकेंड पर्सन इज हैरी Boniface Prabhu is an Indian wheelchair tennis player, one of the pioneer of the sport in India and a medal winner at the 1998 World Championship. He is also a Padma Shri award winner. Okay, ये जो हैरी बोनीफेस प्रभु हैं, ये क्या थे, इंडियन व्हील चेयर टेनिस प्लेयर थे, मतलब कि ये व्हील चेयर पर बैठकर टेनिस खेलते थे। ये क्या थे, मतलब कि स्पोर्ट्स की दुनिया में ये एक पायोनियर थे। पायोनियर मतलब कि इन्होंने इसकी टेनिस जो है व्हील चेयर पर बैठकर टेनिस खेलने की शुरुआत की थी, ठीक है। एंड अ मेडल विनर इन 1998 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और जो 1998 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने क्या किया था, मेडल जीता था। ही इज़ ऑल्सो अ पद्मश्री अवार्ड विनर, और इन्हें क्या किया गया है, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, मतलब इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ओके, सो ये दो पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था कि ये क्या थे, फिजिकली रूप से फिट नहीं थे, डिसेबल पर्सन थे, फिर भी इन्होंने क्या किया है, बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। ओके, और देश का नाम रोशन किया है, ठीक है। So students, I hope you all could understand the exercise part and the question answer of this chapter. Now your homework is that
you have to write and learn this question and answer in your fair copy. आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर आज हमने किए हैं इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और इन्हें लर्न भी करना है. ओके.